खाना बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है। पढ़ जाते थे, चिल्लाते थे, लंबी क्लास रहते थे। आइए बच्चे बताइए आप कहाँ पढ़ाते थे? और यहाँ के बच्चे कहते हैं जड़ में पानी चला जाता है तो पेड़ खिले जाता है। ये सुन लेती है, बस समझ में नहीं आता। लिप रीडिंग करती है, क्या करती है? हाँ, लिप रीडिंग। सुरभि, कोई बोलेगा नहीं। बहुत शांति से बैठ जाएंगे प्यारे बच्चों और सम्मानित शिक्षकों, आप सभी का सुरभि कौन है? जागरूकता को लेकर के स्वास्थ्य जागरूकता, योगा प्रशिक्षण और स्वास्थ्य चेकअप कैंप में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप इस कार्यक्रम में पूरी तरह से सीख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और पूरी तरह से आपका स्वस्थ मनोरंजन होगा। स्वास्थ्य के लिए खेल कूद, ध्यान दीजिए बच्चों, स्वास्थ्य के लिए खेल कूद, व्यायाम, आहार, संतुलित आहार और आराम, शरीर के लिए आराम भी ज़रूरी है। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चे। आशुतोष जी, हाँ ध्यान दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चे रोज़ सुबह उठ करके अपनी दैनिक दिनचर्या को समय से पूरा कर लेते हैं और कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उनका काम में मन लगा रहता है, तो आपको थोड़ा बहुत पूजा भी करना चाहिए। प्रेयर क्या होता है? प्रेयर आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपके आत्मबल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो छोटी मोटी जो शरीर में समस्याएं होती हैं, जैसे सर्दी, समय पे नाक बहना, फीवर या खांसी जुखाम या और भी जो दिक्कतें होती हैं, वो धीरे धीरे खुद ब खुद सही हो जाती हैं। हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होता है, आप लोग जानते हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता हर किसी के शरीर में होता है। तो जब आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी तो आपको दवा की ज़रूरत कम पड़ेगी, वो इम्यूनिटी सिस्टम ही आपको ठीक कर देगा और छोटी मोटी समस्या से लड़ने की शक्ति देता है। लेकिन बहुत सी बीमारियों में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी कंप्रोमाइज़ होता है और फिर बीमारियां बढ़ती जाती हैं, व्यक्ति उनकी चपेट में आ जाता है, परेशान हो जाता है। हर एक बच्चे को हमेशा खुश रहना चाहिए और अपना काम समय से करना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए। आपको टीचर्स भी ये बात बताते हैं और घर वाले भी बताते हैं, तो इसको सीखना चाहिए। योगा प्रैक्टिस में सबसे ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी है स्टार्टिंग प्रेयर, उससे पहले प्रॉपर हाइजीन मेंटेन टू प्रॉपर हाइजीन। आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, पवित्रता का ध्यान रखना है। शरीर में कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए, दांतों से ले करके कपड़ों तक। समय से स्नान करना, पूजा करना और अच्छी बातें सुनना। ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपको नॉलेज पावर बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ें देखो जो आपकी नॉलेज पावर बढ़ाती हैं और ऐसी बातें ही सुनना चाहिए जिससे आपका अनुभव बढ़े या ज्ञान बढ़े, वैसी चीज़ें ही सुननी भी चाहिए। फालतू की कोई बात न बोलनी चाहिए न सुननी चाहिए। कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। इसका मतलब ये है कि आपको प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप खुश रहेंगे और काम अपना अच्छे से कर पाएंगे। तो सभी पहले प्रेयर करेंगे और प्रेयर के बाद जो है कुछ एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे और फिर जिसको जो समस्या होगी स्टाफ में भी या बच्चों में भी, तो वो हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनको वहाँ पे परामर्श मिल जाएगा। और हमारे बीच में MBBS
इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साहब बैठे हैं स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में, ट्रामा सेंटर में है। और यहीं बक्सी बांध पे ही लास्ट में आपका सूर्यांश क्लिनिक है, जहां वो पेशेंट को देखते हैं। हॉस्पिटल में भी देखते हैं, स्वरूप रानी में, और यहाँ भी देखते हैं। तो ऐसे कई आपके बीच में गणमान्य लोग मौजूद हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। तो पहले प्रेयर के लिए तैयार हो जाएंगे। और प्रेयर करने के लिए क्या है, स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएंगे। हाँ, एकदम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएंगे। दोनों आँखों को बंद करेंगे, हाथ को आपस में जोड़ेंगे, दोनों हाथों को, और आराम आराम से श्वास लेंगे। आराम आराम से श्वास लेंगे 3 बार। आराम आराम से श्वास लेंगे, आँखों को बंद रखेंगे। बहुत दूर न जाइएगा, कैमरा है। सीधा सीधा, वैसे ही उल्टा ना हो। हाँ, 3 बार आराम आराम से श्वास लेंगे। और अभी लंबी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे पहले। चलिए कोई बात नहीं, ओम का उच्चारण करेंगे और लंबी श्वास लीजिए। ओम का उच्चारण सभी करेंगे। स्टॉप। सेकेंड टाइम फिर से लंबी श्वास लेंगे। सभी लंबी श्वास लीजिए और ओम का उच्चारण करिए। एंड लास्ट टाइम लंबी श्वास लेंगे स्टॉप। रुकेंगे, सभी बच्चे शांत रहेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी क्या करेंगे कि दोनों हथेली को आपस में घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे और आँखों और चेहरे का स्पर्श करेंगे। इससे आपके शरीर में ऊर्जा वापस आ जाएगी। हथेली के माध्यम से आँखों का स्पर्श करेंगे, चेहरे का स्पर्श करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे और एक बार फिर से रगड़ेंगे। एक बार सभी हाथों को रगड़िए। हथेली को रगड़ना है और हथेली को आँखों से और चेहरे से स्पर्श करिए। हथेली को देखना है, हथेली को धीरे धीरे देखना है और पलकों को झपकाना है, फिर आँखों को खोलना है। ठीक है, तो पलकों को 4-5 बार झपकाएंगे और हथेली को देखते हुए टोटली कम बैक, धीरे से वापस आ जाएंगे जैसे पहले थे। ठीक है, माइक चालू है। हाँ, आप ऑन कर प्यारे बच्चों, देखिए ओम का जो उच्चारण होता है, आप सभी ओम के बारे में जानते ही हैं। इसमें कौन सा ऐसा बच्चा है जो ओम लिख नहीं सकता? हाथ उठाओ। सब लिख लेते हो ना?
कुछ बच्चे ओम, मैंने कहा कि वो हाथ उठाओ जो ओम नहीं लिख पाते। सब लिख लेते हो ओम? चलो बढ़िया, हाथ नीचे करो। ये ध्यान दीजिए कि ओम में 3 अक्षरों का समावेश है। कितने अक्षर मिले हैं? 3 अक्षर मिले हैं, तब जाके ओम शब्द की निष्पत्ति होती है। 3 अक्षर मिले होते हैं, ठीक है। तो पहला अक्षर है अ, कौन सा? अ। उसके बाद ऊ, ठीक है, ऊ, छोटा ऊ है ना। तो सबसे पहले ओम में क्या है? अ। उसके कोई खड़े नहीं होगा, सही से बैठना है और हाथ उठाना है ऊपर। आप ग्रिपिंग करेंगे, आपको पता है ना, पिछली बार ग्रिपिंग कराई गई थी, इससे आपकी पकड़ मजबूत होती है। तो सभी ग्रिपिंग करेंगे, मैं काउंटिंग करूंगा। 1 अच्छा, शुरू करनी है, बस 2 मिनट तुरंत छोड़ते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5। अभी हैंड्स डाउन कर लेंगे। अभी तत्काल सूचना ये है कि हमारे बीच में जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर बैठे हैं स्वरूप रानी के, बी विशाल बॉस, तो कहीं पे कैजुअल्टी हुई है, इमरजेंसी हुई है, तो वो बहुत जल्दी हमारे बीच से जाएंगे। तो आपको कुछ वो गाइडलाइन देंगे कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे आप परामर्श ले सकते हैं। आपको डॉक्टर से परामर्श कब करना चाहिए? जब आपका शरीर आपको उसके लिए बोलता है। तो डॉक्टर साहब 2 शब्दों में अपनी बात बताएंगे, और जिसको भी चेक कराना होगा वो नेक्स्ट टाइम फिर कभी डॉक्टर साहब आएंगे तो उनसे वो चेकअप करा सकते हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब 2 शब्दों में बच्चों को गाइड कर दें और यहाँ के स्टाफ को। सभी बच्चों को थैंक यू मेरा वेट करने के लिए। और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मास्क की ड्यूटी आ गई है, 1 दिन से देरी हो गई है ज़्यादा, तो उसमें सभी डॉक्टर्स को बुलाया गया है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पहली बार ऐसा मुझे मिला है आप लोगों को। ध्यान से सुनो, ध्यान से। आप लोग अच्छा खाइए, खूब करिए। और पहले हम लोग भी ऐसे ही रहते थे, जैसे तुम लोग वो आज बैठे हो, तुम लोग भी बड़े हो जाओगे, अधिकारी बनोगे, कोई टीचर बनेगा, कोई वकील बनेगा, सब लोग कुछ ना कुछ बनेंगे। तुम लोगों को भी ऐसा अवसर मिलेगा जब तुम लोगों को भी बोलने के लिए बोला जाएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, है ना। और पढ़ाई खूब करिए और टीचर्स का रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, मम्मी पापा का कहना मानो, खूब खेलो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पढ़ो, खूब अच्छा अपना भविष्य बनाओ। ये मेरी ईश्वर से शुभकामनाएँ हैं आप लोगों की। थैंक यू सो मच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप निकलिए। और कुछ दवा अगर बच्चों को सजेस्ट करना हो अभी नहीं, अभी बिना देखे ऐसे नहीं सजेस्ट करेंगे ना। ठीक। आप ध्यान दीजिए, क्या करेंगे कि श्वास लेते हुए, श्वास लेने से पहले क्या करना है? रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए, सभी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। और अभी सामने देखेंगे, मुंह बंद रहेगा, नाक से लंबी श्वास लेंगे। और जैसे श्वास लेंगे, अभी श्वास कोई लेगा नहीं, धीरे धीरे श्वास बाहर कर दो। श्वास लेने के साथ आपको दाहिने हाथ को उठाना है, जैसे पिछली बार किया था। तो अभी श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए उठाएंगे। चलिए अभी हाथ नीचे करो, सभी हाथ नीचे करो। आप मेरे साथ करेंगे। तो लंबी श्वास लेते हुए हाथ को, दाहिने हाथ को उठाएंगे, मेरे साथ उठाइए। फिर श्वास बाहर कर देंगे और दूसरा हाथ नीचे आ जाएगा। अभी दूसरे हाथ को उठाएंगे, अभी बाएं हाथ को उठाएंगे, लंबी श्वास लीजिए। अभी धीरे धीरे श्वास बाहर कर देंगे। फिर से दाहिने हाथ को, लंबी श्वास लीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे लेंगे, कोई झटके से नीचे नहीं रहेगा, बहुत आराम से लेंगे। अभी फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, लंबी श्वास लेंगे। फिर धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे?
दोनों हाथों को एक साथ उठाएंगे। अभी रुक जाओ, जब कहेंगे तब। अभी लंबी श्वास लेंगे और दोनों हाथ को एक साथ उठाएंगे। लंबी श्वास लीजिए और दोनों हाथ एक साथ उठाइए। पीछे वाले दोनों हाथ उठाइए एक साथ, हाथ उठाइए, हाथ सीधा उठाना है और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर करिए, हाथ नीचे। नाक से श्वास बाहर करेंगे और हाथ नीचे लाएंगे। एक बार फिर से करना है। लंबी श्वास लीजिए नाक से, मुंह बंद, दोनों हाथ ऊपर, एक साथ दोनों हाथ उठाएंगे और धीरे धीरे दोनों हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे। ये प्रक्रिया 3 बार करनी है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है। अभी श्वास लेते हुए अपने गर्दन को क्या करेंगे, राइट साइड ले जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। आप देखिए, ज़ोरदार स्वागत करिए। हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप बैठे हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब सबसे लास्ट में बैठे हैं। डॉक्टर प्रदीप सर है ना जी? नमस्कार। तो डॉक्टर साहब क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जैसे किसी को चोट लग जाती है, हाथ टूट जाता है या बड़ी कोई इंजरी हो जाती है, तो वो जाता है डॉक्टर के पास, जाता है ना। तो डॉक्टर बोलता है कि आपको फिजियो करानी पड़ेगी, आपको फिजियो के पास जाना पड़ेगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि आपके हाथ और पैर को सही तरह से मूवमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं? मूवमेंट कराते हैं और आपकी चोट धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। जैसे आपको पता है, जब फ्रैक्चर होते हैं तो मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। क्या होती है? मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी। जैसे हाथ टूट गया तो फिर समस्या आती है, तो तब, या पैर टूट गया तो समस्या आएगी ना। तब फिजियो के पास जाना होता है। तो आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, खुश रहेंगे, तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, ये ध्यान रहे। तो अभी श्वास लेते हुए क्या करना है, देखिए, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठिए सभी। और एक बार हमें देखो, आप कोई करेगा नहीं, सिर्फ हमें देखना है, उसके बाद करना। जैसे आप रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे हैं, ये देखिए, तो सभी बैठे रहेंगे। मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ ना? जिसको नहीं देख रहा हूँ वो थोड़ा सा दाएं बाएं से करके देख लो। ठीक है। अभी कायदे से बैठे रहो। तो श्वास लेते हुए क्या करना है कि आपको दाहिनी तरफ जाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, फिर बाईं तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। कैसे करेंगे देखो। ऐ बच्चे बोलो नहीं। स्पाइन सीधी करेंगे सबसे पहले, उसके बाद श्वास लेते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। ध्यान देना है कि आपके जो कंधे हैं ना, कंधे सबको मालूम है ना, अपने कंधों को हिलाना नहीं है। आपके कंधे नहीं हिलेंगे, सिर्फ गर्दन को श्वास लेने के साथ उसको घुमाएंगे धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी बताया। तो अभी मेरे साथ सभी करेंगे। चलो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, कायदे से बैठो और धीरे धीरे श्वास लीजिए और गर्दन को मेरे साथ घुमाइए राइट साइड। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अभी फिर श्वास लेते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए बाईं तरफ जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और झटके से नहीं आएंगे, धीरे धीरे जाना है और धीरे धीरे आना है। अभी एक बार फिर से इसको करेंगे, समय कम है और क्योंकि उसके बाद फिर आपको दिखाना भी है और ध्यान देंगे। एक बार फिर से करेंगे, श्वास लेते हुए दाहिनी तरफ जाएंगे, हमारे साथ करिए। अभी श्वास छोड़ते हुए वापस। अभी फिर यहाँ से श्वास लेंगे और बाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए वापस। ठीक है। तो इसी तरह से इसमें एक दूसरा फंक्शन करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अभी सामने देखो, कैसे करना है समझिए। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कैसे करेंगे देखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। जैसे ये आप बैठे हैं, हमें देखिए सभी, कोई करेगा नहीं, ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, ओनली फॉर डेमो। कंफर्म? समझ में आ गया? सिर्फ देखना है, कोई करेगा नहीं। तो जैसे अभी आप सीधे बैठे हैं,
तो पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे और फिर श्वास लेते हुए नाक से मुंह बंद रखेंगे। और एक बार सभी देखो, कोई करना नहीं है। जैसे श्वास आपने लेना शुरू किया, ये श्वास छोड़ते हुए वापस और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापस। तो एक बार हमारे साथ करिए इसको। चलिए, श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर जाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह से ये आपकी एक प्रक्रिया हो गई। अब इसमें श्वास छोड़ते हुए आपकी, सबको अपनी ठोड़ी पता है ना, ये आपकी ठोड़ी है, चिन है। तो श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी को नीचे लगाना है, यहाँ पे गर्दन के पास, लास्ट में। सबके गर्दन के पास ये थोड़ा सा गड्ढा होता है ना, क्यों? तो ठोड़ी को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाना है। और कैसे करना है, एक बार देखो, इधर देखो। जैसे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे गए, फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। तो श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी को गड्ढे से लगाएंगे नीचे और श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, श्वास छोड़ते हुए आप नीचे जाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा करिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए और फिर श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए और श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो देखिए, आप लोगों के बीच में डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज कैसे कंडक्ट की जाती है। और आपको मैंने बताया ना कि योगा करने से पहले सबको एक्सरसाइज करना है, बोला है ना, वार्मिंग अप एक्सरसाइज करना है, ग्रिपिंग करना है और स्ट्रेचिंग करनी है, फिर उसके बाद योगा करना है। तो मैंने बताया है। तो हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप जी हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे बॉडी की मूवमेंट या हेल्थ के बारे में आप कुछ बताएंगे, हेल्थ के बारे में या कैसे बॉडी मूवमेंट करी जाती है उसके बारे में बताएंगे आपको, कुछ आपको आशीर्वचन देंगे, आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ बताएंगे। तो डॉक्टर प्रदीप का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और प्लीज़ डॉक्टर साहब बच्चों को और स्टाफ को थोड़ा गाइड करेंगे इस बारे में। तो अभी हमारे सबसे पहले स्वस्थ होते हैं, अगर वो अपनी केयर करते रहें तो वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज बराबर रोज़ करनी है। समझ रहे हैं? तो कैसे करेंगे, एक सिंपल एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले हम अपने आप को नीट क्लीन करेंगे, उसके बाद ऐसे जहाँ आप बैठते हो कमरे में, बाहर छत पे सीधे खड़े होके सांस अपनी अंदर खींचेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे निकालेंगे। तो इससे हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, लंग्स की। ठीक, तो लंग्स से हमको ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जब हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो स्वस्थ रहेगी हमारी शरीर। समझ में आ रहा है? तो कैसे करते हैं लंग की एक्सरसाइज, ज़रा बताएं। सांस अंदर खींचिए, फिर जितना रोक सकते हैं रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये किस चीज़ की एक्सरसाइज है, लंग्स। तो जब हमारा लंग्स स्वस्थ रहेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। समझ रहे हैं? कुछ इंस्ट्रूमेंट का डॉक्टर आप बोलते हैं, आप बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारे जो लिम्ब होते हैं, लिम्ब किसको कहते हैं, हाथ पैर कमर। तो ये जब अपना मूवमेंट करते हैं तो हमें कोई उसके बाद आप फिर उसको जिसको जरूरत समझ आ गया क्लिनिक पे बुला लीजिएगा। धीरे धीरे ले जाके बीच में रखेंगे। डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, उसी तरफ आप ही के से हैं? ले जाएंगे, शोल्डर हमारा सीधा रहेगा। चल ठीक ठीक ठीक। फिर वापस फिर अपनी पोजीशन पे आएंगे। नेक एक तरफ आप गर्दन झुकाएंगे, फिर धीरे धीरे बीच में ले आएंगे, फिर वापस उसी पोजीशन। ठीक, ये नेक की
एक्सरसाइज होती है। हाँ, कोई बात नहीं करेगा, सुनो कैसे सर बता रहे हैं। इसमें हमारे सारे मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर वापस इसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे। ये तो हमारी हो गई नेक की एक्सरसाइज। उसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर, मतलब कंधे। ठीक, हम हाथ को ऊपर ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे ले आइए, फिर सामने से उठाइए, ऐसे ऊपर ले जाइए, फिर ऐसे नीचे ले आइए, फिर इसको पूरा मूवमेंट करते हैं। तो इसमें सारी हमारी मूवमेंट हो जाती है। ये आपकी शोल्डर की मूवमेंट हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों? ये दूसरे हाथ का भी कर लेना है, हाँ, अपोजिट हैंड का भी कर लेना है। करेंगे। ये आपकी शोल्डर की मूवमेंट हो गई। तो इससे हमारा शोल्डर जॉइंट ठीक रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लंबर जॉइंट। लंबर जॉइंट किसको कहते हैं? कमर का। तो उसके लिए हम दोनों हाथों को सीधे करके ये अपना पैर का अंगूठा ऐसे छूते हैं। ठीक है, और झुको, पैर का टिप्स छुओ अंगूठे की। फिर वापस धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे आइए। ये खड़े होकर किया जाता है। ठीक है, बैठो, बता दिया। फिर इसी तरह जितना हम पीछे झुक सकते हैं, फिर अपनी पोजीशन पे आते हैं। तो इससे हमारे लंबर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और नेक जॉइंट हेल्दी रहेंगे, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। ओके सर, थोड़ा सामने से ले लीजिए। प्यारे बच्चों, आपने सीखा कैसे बॉडी की मूवमेंट करनी है, सीखा ना कैसे शरीर को एक्सरसाइज के जरिए हिलाना है। आपने सीखा है? सीखा कि नहीं सीखा? सबने सीखा ना? तो एक बार सभी कायदे से बैठ जाओ। और हमारे बीच में मौजूद हैं डेंटल सर्जन, दांतों के डॉक्टर। ठीक है, दांतों के डॉक्टर। और आपका जो पूरा अंदर का एरिया है, दांतों के साथ साथ मसूड़े, आपके मुंह में जो दांतों में कभी कभी किसी के स्मेल आती है ना, बदबू, या मसूड़ों में स्वेलिंग आती है, या फिर जो है दांत, किसी बच्चे के दांत हिलते भी हैं, कीड़े लग जाते हैं, मालूम है ना। तुम्हारे बीच में डॉक्टर AK श्रीवास्तव सर बैठे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप लोग। और आप डॉक्टर साहब बताएंगे पूरे स्टाफ को और बच्चों को, आप लोगों का ज्ञानार्जन करेंगे, ज्ञानवर्धन होगा कि कैसे अपने दांतों को हम मजबूत बना सकते हैं और कैसे अपने जबड़े को और मुंह को हम स्वस्थ रख सकते हैं, या कैसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इस बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी, जो डेंटल सर्जन है। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब बच्चों को थोड़ा सा और स्टाफ को गाइड करेंगे इस बारे में। धन्यवाद सर। सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद और स्टाफ को धन्यवाद कि इन्होंने इस तरह का आयोजन किया बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। बच्चों, ये सब क्यों किया जा रहा है आप लोगों को मालूम है? कोई बता सकता है? कोई एक बच्चा? कोई एक बच्चा? ये सब क्यों किया जा रहा है? हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ। देखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। अगर आप लोग अभी से अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, तभी आप पढ़ लिख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए दिमाग का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप क्या मेहनत करोगे? ठीक है, आप बीमार पड़ जाओगे, पढ़े लिख नहीं पाओगे। तो पहले शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। ये सर योगा जो योग बता रहे हैं, जो सर ने बताया फिजियोथेरेपिस्ट सर ने, कि आप कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो इसके लिए हमको डेली प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है, डेली आपको टाइम देना पड़ेगा योग के लिए, एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। ठीक, और हम डेंटिस्ट हैं, अगर दांत ही नहीं रहेंगे, दांत में कीड़े लग गए, दांत खराब हो गए, दांत निकल गए, तो आप ध्यान देंगे कि
आपको प्रैक्टिस के बीच में भी शरीर गर्म होता है तो पानी नहीं पीना है, ठीक है। अगर आपका गला सूखता है या पानी की कमी महसूस होती है तो वही लेमन वाटर 1 घूंट, कितना, ताकि आपका गला तर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। क्या होगा आपको मालूम है, जो बच्चे क्लास में पानी पी के दौड़ भाग करते हैं या ग्राउंड में, क्या होता है, उनके पेट में दर्द होता है ना। तो पानी पीने के बाद दौड़ भाग नहीं करना है। इससे क्या होता है कि पानी डाइजेस्ट तो हुआ नहीं रहता है, आप भागना शुरू कर देते हैं तो पेट दर्द या कभी कभी उल्टी या दस्त भी हो जाती है, चक्कर भी आने लगता है, या फिर सफोकेशन होता है, और कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान देंगे, और जिन बच्चों को दिखाना है उनको दिखा देंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं, हाँ ध्यान दीजिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। प्रैक्टिस के बाद 2 मिनट रेस्ट करना होता है। कितनी देर? 2 मिनट रेस्ट करना है, फिर नेक्स्ट काम अपना कर सकते हैं। तो सभी अपनी जगह पे, आपकी स्पेशल ट्रेनिंग चालू हो रही है 25 के लिए। सभी अपनी जगह पे थोड़ा जंप करेंगे। चलिए, जैसे उस दिन बताया था, सभी जंप करो। जंप कैसे करेंगे? शरीर को ढीला छोड़िए, जंप करिए सभी। सभी थोड़ा जंप करेंगे, चलो जंप करो। हाँ डॉक्टर साहब दिखा लीजिए, जाइए आगे से जाओ, आगे से जाओ। हाँ जंप करते रहेंगे। अभी स्टॉप, अभी चेंज करेंगे। जैसे दौड़ते हैं उस तरह से करना है। चलो, जैसे दौड़ लगाते हैं वैसे करिए सभी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, कोई रुकेगा नहीं, करते रहो। फिर से स्टॉप। जैसे पहले जंप कर रहे थे वैसे फिर से जंप करेंगे। चलो सभी जंप करो। अभी जैसे दौड़ लगाते हैं उस तरह से करिए। शरीर में गर्मी पैदा करिए। हाँ, हाथ को अच्छे से रखो। स्टॉप। अभी सभी एक पैर पे अपना बैलेंस बनाएंगे। एक पैर को हवा में उठाओ, बैलेंस बनाओ। हाँ, बैलेंस करो शरीर को, बहुत अच्छे। अभी दूसरे पैर, इस पैर को नीचे लाओ और दूसरे पैर को उठाओ, बैलेंस बनाओ। बहुत बढ़िया, ये बच्चा तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। स्टॉप। अभी रुक जाओ। अभी हाथ नीचे, अभी पैर नीचे करो, सभी पैर नीचे कर लेंगे और श्वास लेते हुए पैर को आपस में जोड़ो पीछे से। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, आपस में हाथ जोड़िए, ऊपर आसमान की तरफ देखिए, सर उठाइए, आपस में खिंचाव पैदा करिए, शरीर को ऊपर खींचना है और धीरे धीरे कम बैक, वापस आना है। हाथ नीचे लाओ, वापस आ जाओ। तो एक तो आपका ये आसन हो गया। क्या हो गया? आसन हो गया। और दूसरा क्या था कि एक पैर पे बैलेंस बनाना है, तो वो भी आसन है, उसको वृक्षासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी जो आपने किया इसको तड़ासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तड़ासन। तो तड़ासन आपने कर लिया। एक बार फिर से सभी तड़ासन करेंगे। मैं सबको चेक करूंगा, कोई, हाँ हाथ नीचे करो। चलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए तड़ासन के लिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो पहला ये हो गया। सेकंड क्या करना है, आपको आसन में कॉम्बाइनेशन करना है, कई आसन मिला के करने हैं, ठीक है। कई आसन मिला के करना है। तो आपने एक किया। अभी जो हम कर रहे हैं जिसमें कंपटीशन होता है, योगा में आजकल कंपटीशन होते हैं, ठीक है ना, जो 25 को आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो योगा कंपटीशन जो पूरी दुनिया में होता है उसको बोलते हैं आर्टिस्टिक योगा। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसका मतलब होता है कलात्मक योगा। क्या? कलात्मक योगा। और मैंने पिछली बार बताया था कि इसी को मॉडर्न योगा बताया था ना, इसी को मॉडर्न योगा बोलते हैं। तो दूसरा एक एंशिएंट योगा होता है जिसको कि वैदिक योगा भी बोलते हैं। मैंने बताया था ना, वैदिक योगा, एंशिएंट योगा या फिर बेसिक योगा। अभी जो हम कर रहे हैं ये एडवांस योगा है। क्या है? एडवांस योगा है। तो धीरे धीरे आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। अभी हम वृक्षासन बताते हैं। तो वृक्षासन कैसे करेंगे सब एक बार देख लो, फिर करना। वृक्षासन की प्रक्रिया क्या है कि आप एक पैर को धीरे से उठाएंगे और उठा करके यहाँ पे रखेंगे। इधर देखो सभी, यहाँ पे रखेंगे पैर को और यहाँ रखने के बाद बैलेंस बनाएंगे। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और फिर दोनों हाथ को ऊपर उठा के हाथ को आपस में जोड़ेंगे। ये
बैलेंस करेंगे। पैर देख लो सभी, ये क्या है? वृक्षासन। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, इस तरह से वृक्षासन करते हैं, ठीक है। अभी दूसरे पैर को उठाएंगे जैसे मैंने बताया, और दूसरे पैर को उठा के वैसे ही बैलेंस करेंगे। इसको करने से पैरों में ताकत आती है, ठीक है। अच्छे से पैर को साइड में खोलेंगे, ऐसे यहाँ रखेंगे, ये एकदम पैर को ऊपर लाएंगे जैसे मैंने लाया है, और धीरे धीरे हाथ को उठाएंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे वापस आएंगे। ये कौन सा आसन है? वृक्षासन, ठीक है। अभी हमें अर्ध चक्रासन करना है। अर्ध चक्रासन के लिए कमर पे हाथ रखेंगे, पैरों में गैप बनाएंगे। पैरों में गैप करिए सभी, एक बार सभी देख लेंगे। लंबी श्वास लेते हुए, मुंह बंद रहेगा, लंबी श्वास लेते हुए शरीर को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। जैसे ये है, इधर देखो सभी, इधर ध्यान दो। ये हाथ यहाँ रखा और लंबी श्वास लेते हुए अभी यहाँ पे श्वास को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इससे आपका स्पाइन ठीक रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा। और आदमी हमेशा ऐसे बैठता है ना, खाता भी तो ऐसे रहता है, बैठता भी तो ऐसे बैठता है, तो उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाती है। कैसे हो जाती है? और जब वो ऐसा करता है, खींचता है, तो ये खींच फिर टाइट होती है, एडजस्ट होती है। क्या होती है? एडजस्ट होती है। तो इसको अर्ध चक्रासन बोलते हैं। इसको करते समय आँख नहीं बंद करते। क्या नहीं करते? आँख नहीं बंद करना है और मुंह नहीं खोलना है, श्वास छोड़ना नहीं है बीच में। तो इसको जो है आराम से करना है। एक बार सभी करिए, हमारे साथ करिए। कमर पे हाथ रखो, लंबी श्वास लो। वो हमने आपको दिखाने के लिए किया था। हाँ चलिए, लंबी श्वास लीजिए, आँखों को खोल के रखिए, ऊपर देखिए। पोस्चर चेक करिए, सभी आराम से करेंगे। हाँ बेटे, अपने रीढ़ की हड्डी को झुकाइए, धीरे धीरे वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये हो गया। हाथ नीचे करो सभी, ये हो गया। और इसके बाद फिर दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, ये, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। श्वास छोड़ते नीचे जाइए, पूरा नीचे जाइए, एकदम नीचे जाओ। ये फिर धीरे से वापस आ जाओ, श्वास लेते हुए, फिर हाथ नीचे कर लो। तो श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और श्वास लेते हुए वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस है। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ सभी, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। तो ऐसे